गुड़िया, एक 9 साल का लड़का। या ताकि इसके पास छोड़ू ये टाइम रहेगा कि मेरे को कोर्ट कचहरी आना डेली और दिहाड़ी मजदूरी वाली हम ही हूँ। अभी बताओ अब क्या करूँ, मैं तो पीछे ताटूंगी नहीं मैं, जब मेरे को कोर्ट तक आके घसीटना पड़ेगा। मोनिका ने जाट ने दी है, उसके खिलाफ 182 कानूनी कार्रवाई की जाए। एसओ साहब से बात हुई है, जो केस की आई हुई पीड़ित उससे बात हुई है, उन्हें अच्छी तरह बात सुनी है। अब देखते हैं भाई क्या रहता है। एक स्क्रिप्टेड वीडियो के माध्यम से सेक्टर 1-4 की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहने वाली मोनिका ने दूसरी मोनिका के खिलाफ पर्चा दर्ज करा दिया। आज थाने में बुलाया गया था। मोनिका सहित संजय चौहान जो है उसके खिलाफ भी ये मुकदमा था। सामने एक बार पुलिस थाना दिखा दे, पुलिस स्टेशन एसटीएम हिसार का ये थाना आप देख लें। कमाने के लिए प्रकरण है, बताइए आप। और आज यहाँ थाने में आप आए हैं तो क्या स्थिति है? देखिए ये आपके दोस्तों दिखा दीजिए थाना। इस थाने के 2 कानून हैं। इस थाने के 2 कानून हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक संविधान भारत को दिया था जिससे कि पूरा देश चलने लग रहा है, लेकिन इस थाने के अंदर दो तरह का कानून चलता है, गरीबों के लिए अलग और अमीरों के लिए अलग। आप देखेंगे मोनिका कबीरपंथी ने एक एप्लीकेशन दी थी जाति सूचक गाली की, उस पर तो मुकदमा दर्ज हुआ नहीं, जिसमें जाति सूचक गाली आने लग रही है, चमा चूड़ा दानक ढेड़ कहने लग रही है, और जो कि रिकॉर्डिंग भी है, और वो खारिज हो गया मुकदमा। एक संत लाल ने बयान लगा दिए कि ऐसा कुछ नहीं है, इन दोनों को मैं जानता हूँ 10 सालों से, कोई जाति सूचक गाली नहीं थी, जो सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग भी थी। डीएसपी ने उठा के वो खारिज कर दिया। अब 5 तारीख को एक नाटकीय रूप बनाया था हमने। इसने मोनिका ने कहा था जो भी समाज को बेचेगा मैं उसका काला मुँह करूँगी। एक नाटक तैयार किया था 1-4 के पास, और वो मीडिया में चला, बड़ी तेज़ी से वो चला। तो उसके बाद उसने वो वीडियो देखा, मोनिका जाट ने। वो वीडियो देखने के बाद उसने क्या करा, 6 तारीख को एक एप्लीकेशन दे दी हमारे खिलाफ, एक झूठी एप्लीकेशन दे दी कि मोनिका, संजय चौहान और इसकी सुमन और भांजी का नाम लगा दिया कि मुझे मिले, मेरे साथ मार पिटाई की और मेरा मोबाइल तोड़ दिया और मेरा पीछा करते हैं। एक झूठी एप्लीकेशन तैयार की। ये जो सामने पुलिस है, इन पुलिस से सबसे साजबाज होके एक मुकदमा दर्ज हमारे खिलाफ हो गया। वो तो मुकदमा तुरंत दर्ज हो गया उसी दिन ही, जो एप्लीकेशन दे रहे हैं 6 तारीख को। जी भी तो कह रहा हूँ, इस थाने के 2 कानून हैं, एचटीएम थाने के 2 कानून हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार की गाइडलाइन है, कोई भी अनुसूचित जनजाति की कोई भी एप्लीकेशन आएगी स्टेट की तो तुरंत प्रभाव से मुकदमा दर्ज होना चाहिए। रिस्क में डीएसपी जाँच करते हैं, लेकिन इन्होंने मुकदमा दर्ज किया नहीं। जो इन मोनिका कबीरपंथी ने जो एप्लीकेशन दी थी उठा के खारिज कर दी, जिसमें सीसीटीवी कैमरे के अंदर सब साफ नजर आने लग रहा था गाड़ी देते हुए, उसमें तो कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया। अब आप देखेंगे जो उस मोनिका ने जो एप्लीकेशन दी उठा के मुकदमा खारिज कर दिया, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन देने के लिए आई थी शुरू के अंदर, वो एप्लीकेशन की फाड़ दी थी, भाई डेट मत लिखो तुम ही फंस जाओगे। ये बेचारी अनपढ़ थी, इसने क्या करा, पुलिस ने कहा कि तू या दूसरी एप्लीकेशन लिख दे सिंपल। जब इसका पति और इसका भांजा एप्लीकेशन देने के लिए आया था तो उस टाइम पे मोनिका जाट अंदर बैठी हुई थी। पुलिस के कहने पे ही चोरी का मुकदमा दर्ज करी थी। मुंशी ने कहा मुकदमा दर्ज चोरी का करवा, ये अपना सीधे हो जाएंगे। उस टाइम पे मोनिका जाट यहाँ पर बैठी हुई थी, जो ये इसका पति और इसका जो भांजा एप्लीकेशन देने के लिए आया। तो इसके भांजे ने कहा इसका कुत्ता ने मुझे पहले भी काटने की कोशिश करी थी, मैंने लात मार दी थी। इसको बताने के लिए गया था तो मोनिका ने जाति सूचक गाली दी थी। तो जब वो बताने लगा ना, वो पिछली घटना बताने लगा था, पुलिस के सामने ही बोली, वो रहने दे, वो डाणक, वो चूड़े, वो दाणक, वो चमार ढेड़ रहने दे। तो पुलिस का फर्ज बनता था कि इसको उसी टाइम अरेस्ट करे। पुलिस ने अरेस्ट नहीं करा। ये थाना देख रहे बिकाऊ थाना है ये, और इन्हें हमारे ऊपर तुरंत मुकदमा दर्ज कर लिया उसकी एप्लीकेशन पे। आप देख सकते हैं यहाँ पर भारत के अंदर बाबा साहब ने एक संविधान दिया था, लेकिन ये थाना दो संविधान लेके बैठा, एक बाबा साहब का अरे खुद का। जो दलितों का जो बात आती है, गरीबों की बात होती है, इनका संविधान अलग होता है। आज पुलिस की तरफ से क्या कहा गया आपको? हमने इसी पे अपने बयान दिए हैं कि झूठी एप्लीकेशन मोनिका ने जाट ने दी है, उसके खिलाफ 182 कानूनी कार्रवाई की जाए। एसओ साहब से बात हुई है, जो केस की आई हुई पीड़ित उससे बात हुई है, उन्हें अच्छी तरह बात सुनी है। अब देखते हैं भाई क्या रहता है। मुझे तो इतना विश्वास है। झूठा मुकदमा तो ऐसा क्यों संजय जी, ऐसा आखिर क्यों, वो भी तुरंत प्रभाव से, जबकि SC/ST मामले में जो पैसा और पहुंच, क्योंकि पुलिस फंसी हुई था ना, पुलिस को बचाने के लिए आगे से आगे ये सब ड्रामा होता जाने लग रहा है। उस पर तो तुरंत मुकदमा दर्ज कर दिया, ताकि ये जो हाईकोर्ट माननीय कोर्ट के अंदर जाने लग रही है, जिसने DSP ने मुकदमा खारिज करा था, उसके खिलाफ भी स्टेट बढ़ेगी। इसलिए
इसके ऊपर दबाव बनाने के लिए ये माना जाए और ये राजीनामा कर ले, दबाव बनाने के लिए चाल रची गई है पुलिस ने। तो जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था, जैसे मोनिका है, आप है, इसके अलावा और भी लेडीज हैं, हाँ हाँ, तो क्या कार्रवाई उसमें हमने अपने बयान दिए झूठा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करो। ठीक है। चलिए, मोनिका जी जुड़े हैं हमारे साथ में। अपना कुलदीप वाल्मीकि जी। हाँ जी, कुलदीप जी नमस्कार भाई साहब। मैं कुलदीप सिंह वाल्मीकि भाई साहब, बड़ा दुर्भाग्य है, देश का दुर्भाग्य है। बाबा साहब ने एक संविधान लिखा, मनुवादी लोग अपनी चला रहे हैं, हमारे ऊपर जुल्म जास्ती होती है, और जब जुल्म जास्ती होती है तो हमारे को कार्रवाई कराने के लिए हजार लोग इकट्ठा करने पड़ते हैं। ये कौन सा कानून है? सबूत है कि और संविधान की जो प्रक्रिया है, संवैधानिक जो प्रक्रिया है कि आप एप्लीकेशन दो, कार्रवाई कराओ, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं होता। हमारे को महीनों अपना कारोबार छोड़ कर थाने के चक्कर काटने पड़ते हैं। ऐसा ही मामला पीएलए थाने में हुआ। पीएलए थाने में आपने देखा कि 16 तारीख की डेट लगी हुई है और 10 तारीख को, तो कल की बात है। हाँ 10 तारीख को नोटिस होता है, 11 तारीख को लेके गरीबों के गुजारने के लिए लोग आ जाते हैं, जिसमें कि मजिस्ट्रेट के बारे में जो पूछते हैं संजय चौहान जी तो मौजूद नहीं, तो जब जाके वो पीला पंजा वापस करा जाता है। ऐसा ही ये जो इस लड़की के मामले में हुआ, इसने एप्लीकेशन दी और जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसको ना मानते हुए डीएसपी ने मुकदमा खारिज किया। तीसरे किसी आदमी के कारण जिसको पता ही नहीं मामले का, उसने वो एफिडेविट देता है और मुकदमा खारिज हो जाता है। ये बताओ कौन सा कानून है? बड़ा दिल दुख पा रहा है, बड़ा दुख दिल पा रहा है कि हमारे साथ जास्ती होती है, हम रोटी कमाए या केस दर्ज कराने के लिए थाने के चक्कर काटे। इस देश में रहना बिल्कुल बड़ा मुश्किल हो गया। बहुत बड़े सवाल है। हमारे साथ में एक और व्यक्ति जुड़े हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया सर। बढ़िया हो? बिल्कुल थाने बढ़िया। चौकी तक तो पहुंच चुके हो? थाने चौकी तक तो पहुंच चुके हैं, लेकिन वो हमारे देश के जो 2 कानून बने हुए हैं ना, उसके कारण बाबा साहब ने एक कानून बनाया था जो सभी के सम्मान नागरिकता आचार संहिता के अंदर, लेकिन थानों में जब पूछते हैं गरीब तबके के लोग तो वहाँ कानून 2 जाते हैं। बाबा साहब वाला एक तरफ रखा जाता है और खुद का कानून ये लागू करते हैं। इसी तरह का एक मामला आपके सामने है। ये देखो, जिसके साथ में गुनाहगार ने गुनाह किया है उसकी रिपोर्ट लिखी नहीं जाती, गुनाहगार की सपट रूप में लिखी जाती है, और अगर थोड़ा सा उठते हैं, उठ के गरीब लोग कुछ अपनी आवाज़ उठाते हैं तो उनके खिलाफ झूठे मुकदमे थानों में दर्ज किए जाते हैं, जैसा कि मोनिका और के खिलाफ हुआ है और संजय चौहान जी के खिलाफ हुआ है, जो कि एक समाज सेवी आदमी हैं जो NGO चलाते हैं, उनके खिलाफ हुआ है। और ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगाए गए हैं जो अगर हम बताएं तो शर्म आती है। उसमें 354 तक के मुकदमे, जबकि जिस टाइम में उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इनके साथ मारपीट हुई है, वहाँ पुलिस की जिप्सी खड़ी हुई है। तो अगर ऐसी कहानी तो उन्होंने रोकी क्यों नहीं? वो कानून जब कहाँ गया था? और आज थाने में आने के बावजूद इनके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज होते हैं। तो मेरा तो कहना ये है, कर भी लेते हैं, कर भी लेते बात ये है हैं, ना, तो कर लेते हैं, बड़ी बात ये है। मेरा कहना ये है पत्रकार महोदय कि ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो, और जो मोनिका जाट जिसे बोलते हैं जिन्हें झूठी एप्लीकेशन दी है उसके खिलाफ 182 का मुकदमा दर्ज हो। चलिए, मोनिका हमारे साथ में जुड़े हो, कबीर उनके खिलाफ अभी हाल में मुकदमा जो है दूसरी मोनिका ने करवाया था 16 तारीख हाँ जी की डेट लगी हुई है। लगातार आप जो है मीडिया के सामने अपनी कहानियां, अपना दुख जो है प्रकट करते आ रहे हैं। कल तो आप इमोशनल हो गए और रो पड़ी, क्या कहना चाहेंगे आज? फिर तो रोने की बात ही सर, ये बताओ, मेरे को सुनाई नहीं हो रही है। बताओ, मेरे पर झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया मेरे फैमिली के ऊपर भी, जो हमारी कोई बात नहीं हुई, ना हमारी कोई चीज हुई, और हमारी वो है 5 तारीख को उसने दी सुबह 6 तारीख की। ये बताओ, तो सच कहाँ से हो ये बताओ? अगर सच हो तो वो आ क्यों नहीं रही? फिर मैं सुबह से बैठी यहाँ पे भूखी पैसे, मेरी फैमिली बैठी यहाँ पे, और बच्चों को ताले लगा के आई हूँ घर पे। क्या डेली ये काम हमको मेरी सुनाई करो नहीं कर रही है बताओ? और दिहाड़ी मजदूरी वाले ऊपर भी पीछा करा, पीछा किसी हमारे कुछ कोई साधन वगैरह नहीं है। ये बताओ, पैदल ही जाता मेरे हस्बैंड है। कौन है आपके हस्बैंड? ये क्या? हाँ, ये मेरे हस्बैंड है। अच्छा। और व्हीकल वगैरह है नहीं हमारे पास, तो उसका पीछा क्या करेंगे हम? ये बताओ। देखो भाई, एक आदमी की जो है सबसे बड़ी चुनौती है परिवार को पालना। आपके पास व्हीकल नहीं है, जब भी ये मोनिका आती है बच्चों को लोग करके आती है, तो सर कैसा महसूस कर रहे हैं? पहले तुम यूँ बता दो सारी चीज। मैं तो बहुत ज़्यादा वो फीलिंग महसूस कर रहा हूँ। हाँ। क्या करें, बच्चों को रोक के आते, भूखे तिसा से बैठे हैं, 3 बजने आए हुए हैं, और ये पुलिस वो नहीं कर रही हमारी सुनवाई।
बिल्कुल। तो अभी लग रहा है कि संजय चौहान जो है जिस प्रकार से कल पीला पंजा जो है उल्टा भिजवा दिया, क्योंकि जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट थे वो नहीं आए हुए थे, पहली बात तो ये है। तो संजय चौहान की इसमें बड़ी भूमिका रही है। ये होएगा हमारे साथ, इंसाफ होएगा। होएगा। मानते हो? हम मानते हैं। संजय जी कल के उस पर आते अपा वाक्य पर जहाँ पीला पंजा चलाया जाना था। देखिए, जैसे ही पता चला जो PLA है उसके पीछे वाल्मीकि बस्ती है। हाँ। पटेल नगर और PLA के बीच के अंदर एक वाल्मीकि बस्ती है। तो वहाँ पर पहुँचे कि वहाँ पर कुछ मकान को गिराया जाने लग रहा है। जैसी खबर हमारे को मिली, आप भी वहाँ पर थे, पहुँचे, तो मैंने कहा भाई क्या होने लग रहा है। एक ने दिखाया नोटिस आया था जी, कल 10 तारीख को नोटिस आया था और इसमें 16 तारीख हमारी लगी हुई है और आज 11 तारीख आज ही तोड़ने के लिए आ गए। मैंने वहाँ अधिकारी से पूछा इसमें डिप्टी मजिस्ट्रेट कौन है। ना डिप्टी मजिस्ट्रेट तो नहीं है। कभी भी कोई इतना पुलिस का ताम झाम लेके, JVC लेके, गाड़ियाँ लेके जब पहुँचते हैं तो डिप्टी मजिस्ट्रेट नियुक्त होता है। सिटी मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, DDRO, उसको एक नियुक्त किया जाता है। कोई हादसा हो जाए, लाठी चार्ज करनी हो, कुछ हो, तो ऐसा कुछ मामला होता है तो डिप्टी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जाता है। जब मैंने वहाँ सवाल खड़ा करा कि 10 तारीख को आपने नोटिस दिया, आज 11 तारीख को आप तोड़ने के लिए आ गए, इसमें 16 तारीख लगी हुई है, डिप्टी मजिस्ट्रेट कहाँ है? तो उसी टाइम वो भाग खड़े हुए। ये आप देखेंगे पूरे यहाँ नहीं, हिसार में, हरियाणा के अंदर तो गढ़ बना हुआ है ये। अब PLA का जो घटना है वहाँ भी 2 कानून था और ये HTM थाना, इसमें भी 2 कानून है। मोनिका कबीरपंथी ने एप्लीकेशन दी, उसमें कोई मुकदमा दर्ज नहीं, इसमें तुरंत मुकदमा दर्ज हो गया। ये दलितों के साथ भाजपा सरकार, RSS सरकार ये गुंडागर्दी करने लग रही है। इसको कतई भी सहन नहीं किया जाएगा। तो आवाज़ भी तो उठाने वाले हैं ना, आपके अलावा और भी सामाजिक संगठन है। सामाजिक संगठन आए हैं भाई, कुलदीप वाल्मीकि जी आए हुए हैं, श्रवण बागड़ी आए हुए हैं और साथी आए हुए हैं। सर एक और बात है, मैं ना पीछे हटने वाली नहीं हूँ। मैं अभी मेरे बच्चे ना भूखे बैठे, सुबह के किसी पास छोड़ के आई हूँ मैं, और छोटू के पास कोई है नहीं मेरे पास। आप लोग लगा के एक बच्चा 1.5 साल का ना, एक 7 साल की गुड़िया, एक 9 साल का लड़का, या ताकि इसके पास छोटू ये टाइम रहे कि मेरे को कोर्ट कचहरी आना डेली, और दारी मजदूरी वाली हम ही हूँ। अभी बताओ आप क्या करूँ? मैं बता पीछे तो हटूंगी नहीं मैं, जब मेरे को कोर्ट तक आके घसीटना पड़े जाऊँगी जरूर मैं। इंसाफ जरूर चाहिए, मेरे को इंसाफ चाहिए बस है। अब मैं भूखी मरी क्या भूखी का, मेरे को बस ये चाहिए भाई मेरे साथ इंसाफ है या नहीं। अब मैं ये देखूंगी, उसकी सुनाएगी तो मेरी क्यों नहीं सुनाई? ये इस भी बात का दुख है मेरे को। बिल्कुल बड़े क्या सवाल मेरे साथ कोई नहीं है कि ये बताओ? पुलिस भी नहीं क्या मेरे साथ है? और मैडम फोन करी तो फोन क्यों नहीं उठाया? अगर वो सच्ची तो आ क्यों नहीं रही मेरे सामने? ये बताओ। मैं सुबह से घर से निकल रही हूँ, मैं बच्चे मेरे रो रहे घर पर, ये बताओ। तो बड़े सवाल है भाई। भाई साहब क्या नाम है आपका सर? मेरा जी श्रवण बागड़ी नाम है और मैं दानक समाज से हूँ। ठीक है, पहले तो मेरे सभी साथियों से नमस्कार, आपके जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप दिन प्रतिदिन हमारे जो गरीब लोग इनकी आवाज़ उठाते हो। ठीक है जी, मेरा तो इसमें यही कहना है, बहुत दिनों से ये बेचारी हमारी मोनिका है जो हमारे समाज से है, बहुत दिन से पुलिस के चक्कर काट रही है और पुलिस इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। दूसरे पक्ष की, अब जैसे संजय भाई होगा, संजय भाई तो गरीब लोगों की दबले कुचले, जो जितने भी हमारे जो गरीब लोग हैं उनकी मदद करता है। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, एक साजिश के तहत इन पर झूठा मुकदमा लगवा दिया। इनकी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, इन पर झूठा मुकदमा लगवा दिया। ऐसे झूठे मुकदमे लगवाने से कुछ नहीं होता। ठीक है, अगर इसमें हमें जरूरत पड़ी, हम सभी समाज के लोग संजय भाई के साथ, मोनिका के साथ, इसके अलावा भी किसी भी समाज के, इसमें जर्नल के भी कोई भी हो चाहे, अगर किसी से गलत होता है तो हम उनके साथ रात दिन खड़े हैं। और हमें चाहे धरना देना पड़े, कुछ भी, आपके माध्यम से शासन प्रशासन को हम जताना चाहते हैं कि ये या तो ये कार्रवाई ठीक करे, अपना रवैये को ठीक कर ले, नहीं तो हम किसी हद तक भी जा सकते हैं।